नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारतीय दृष्टिकोण से विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस पर कुछ संक्षिप्त बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। वह अपने ज्ञान संपदा के बल पर हम कितना भी लुटे हों, कितना भी हम पर दूसरों ने राज्य किया हो, लेकिन हमारी ज्ञान संपदा कभी भी परास्त नहीं हुई। वो विश्व के कल्याण के लिए सदा सदैव कार्य करती रही, आज भी कार्य कर रही है। तो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो जो हमारा जो जीवन है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। इन 4 आश्रमों में बटा हुआ है। तो जो पहला आश्रम है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, और वो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो विद्यार्थी का आश्रम है। हम जब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उस समय गुरु के आश्रम में जाते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उस ब्रह्मचर्य की परिभाषा बहुत विशद है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को बहुत संयमित रखते हुए और गुरु के निर्देश पर अध्ययन करते थे। और अध्ययन करते हुए 25 वर्ष की उम्र तक हम वहाँ रहा करते थे। और गुरु हमें जैसे निर्देश देता था, वो शिक्षा का जो वह काल था वो केवल पुस्तकों पर आश्रित नहीं था, बल्कि गुरु जो है वो आपके जीवन का सर्वांगीण विकास किया करता था। जीवन में के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं वो सब हमें सिखाया करता था। तो पहला जो विद्यार्थी का लक्षण है वो यह है कि वो निष्ठापूर्वक अपने गुरु के आदेशानुसार, अपने गुरु के द्वारा कहे गए जो पढ़ाया गया जो विषय है उसको आत्मसात करे, उसका पुनः पुनः अभ्यास करे, उसका लेखन करे, उसे दूसरों को सुनाए और दूसरों से उसको सुने। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंतर्गत आती थीं। और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो है वो आकर के अपने जीवन के दूसरे आश्रमों में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम इत्यादि जो हैं उनमें वो प्रवेश किया करता था। तो विद्यार्थी का जो भारतीय परंपरा में सर्वप्रथम कर्तव्य है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है। अभी भी आप देखेंगे कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं या जो अच्छे लेखक हैं वो शाम को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ करके और अपना काव्य लेखन या निबंध लेखन या साहित्यिक रचना अथवा जो भी उनका कार्य है उसको वो किया करते हैं। तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नित्य क्रिया संपन्न करने के अनंतर अपने गुरु के द्वारा निर्दिष्ट जो विषय है उसको आत्मसात कर लेना, उसे आत्मसात करना, पढ़ना, उसे लिखना, उसका पुनः पुनः अभ्यास करना, अपने विषय का पुनः पुनः आपको चिंतन करते रहना। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने जब बताया, अध्यापक ने जब हमें पढ़ाया, आचार्य या प्रोफेसर ने जब लेक्चर दिया तो उस समय वो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हमने उस पर चिंतन नहीं किया तो वो पूरी तरह से हमें विस्मृत हो जाता है, वो संस्कार जो है हमारा नष्ट हो जाता है। तो हमें एक भान रहता है, एक प्रतीति रहती है कि हम वो जो कुछ गुरु जी ने पढ़ाया है, अध्यापक ने जो पढ़ाया है वो हमें याद है या वो हमें तैयार है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति देते हैं तो वो उस तरह से नहीं हो पाता। और हम कितना भी श्रम करते रहें रातों दिन, अगर अभिव्यक्ति हमने अच्छी नहीं की, लेखन अच्छा नहीं किया, उसको आत्मसात करके और प्रकट अच्छे से नहीं किया तो उसका परिणाम वैसा नहीं मिलता। इसलिए जो चिंतन है वो प्रथम आपका कार्य होना चाहिए। हमारे यहाँ का अधीति बोधा चरण प्रचारणई, ये 4 चरण हैं विद्या के उपयोग के। पहले आपको अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद उसका चिंतन मनन करके अपने आचरण में उतारना है। आचरण का मतलब है कि वो आपका स्वभाव बन जाए। जब तक आपने जो पढ़ा है, जब तक वो आपका स्वभाव नहीं बनेगा तब तक आप उसकी अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते, आप उसे लिख नहीं सकते, आप दूसरों को समझा नहीं सकते। क्यों? समझाने के लिए पहले आपको समझना है और उतना समझ लेना है कि वो जो पढ़ा हुआ विषय है वो दूध और पानी की तरह अलग अलग आपके स्वभाव से न रहे, बल्कि आपका स्वभाव बन जाए, तभी आप उसे दूसरे तक संप्रेषित कर पाएंगे, दूसरे को समझा पाएंगे, चाहे लिख के या पढ़ के, पढ़ा कर या बोल कर, जैसा भी आपको समझाना है। तो पहला आपको अध्ययन, चिंतन, मनन इत्यादि करके आचरण में उतारना है। अध्ययन
आचरण में उतारना, इसके बाद बोध करना, उसका पुनः फिर से बोध करने के लिए पुनः बहुत बड़ा बल दिया गया है हमारे यहाँ कि आपको भले लग रहा है कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन उसे पूरी तरह से बोध कर लेना है। उसके बाद उसका प्रचारण करना है। प्रचारण करने का मतलब उसे अभिव्यक्त करना है, लिखना है, दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करना है या मंच से आपको बोलना है। तो ये 4 सूत्र जो आपको शिक्षा के दिए गए हैं, ये विद्यार्थी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन्हें आप फिर से सुने, अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार। ये 4 चीजें। प्रचार में आप जैसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं या तो इंटरव्यू में उसे बोलना है या उसे लिखकर प्रकट करना है। तो अगर आपने चिंतन किया है तो अध्यापक क्या करता है? अध्यापक आपके संस्कारों को जगाता है, आपका एक मार्गदर्शन करता है। सब कुछ वो नहीं बता सकता, बल्कि एक मार्गदर्शन उसने कर दिया है और उसे जब आप चिंतन करेंगे तो अध्यापक के द्वारा जो संस्कारोद्बोध किया गया है वो और आपका चिंतन मिल करके उसमें सोने में सुहागे का काम करेंगे। गुणवत्ता कहीं अधिक आ जाएगी और वो आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं, बहुत बड़े पद तक पहुंच सकते हैं या बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो ये 4 सूत्र जो हैं ये हमेशा आपको याद रखने हैं। इसलिए हमें जो सिखाता है, हमें जो पढ़ाता है, हमें जो ज्ञान देता है, उसे भारतीय परंपरा में हम लोग गुरु कहते हैं और उसके प्रति पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो कि आपको पढ़ा रहा है और जैसे ही आपके पास आता है और आपके मन में उसके अंदर लिए दुर्भाव आ गया तो आप वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन वो आपके मन में बैठेगा नहीं, आप उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको उसके प्रति श्रद्धा रखनी है अपने मन में। श्रद्धया लभते ज्ञानम, ये उपनिषद वचन है, मेरा वचन नहीं है। उपनिषद कहती है कि श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसके प्रति पहली आवश्यकता है कि आप श्रद्धा उसके प्रति रखें, तभी आपको श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होगा और तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो है हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में विद्यार्थी का प्रथम गुण माना गया है। तो आप और इसको आप अगर इतिहास में भी देखें तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों के नाम आपको मिल जाएंगे कि वो सर्वसमर्थ थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपने गुरु, अपने उपदेष्टा, अपने अध्यापक के कहे बिना उन्होंने किसी भी कार्य को किया नहीं। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे गुरु का आदेश है, जब अध्यापक आपको कह दे कि आप जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब तैयार हैं, आपके तैयारी को देखेगा, अपने द्वारा भी पढ़ाए गए विषय को देख करके वो आपको कहेगा कि आपको यह कार्य अब करना चाहिए, तो आप उसे करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि अध्यापक कुछ भी हो, आपका परीक्षक होता है, वो आपके स्वभाव से परिचित होता है, आपको जानता है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे स्वभाव को जानते हैं, उसी तरह से अध्यापक भी हमको जानने लगता है। तो आप देखें, राम हैं, कृष्ण हैं, अर्जुन है, एकलव्य हैं, ये एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में इनके चरित्र को आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और इसके बाद इतने बड़े बड़े महापुरुष बने। आज हम भले किसी को भगवान मान लें या कुछ भी मान लें, लेकिन उस दिन वो भी विद्यार्थी थे, हम आप जैसे ही विद्यार्थी थे। तो उनने अपने शिक्षा के बल पर ही उतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। राम एक धनुष यज्ञ का ही प्रसंग ले लें। जब राम वहाँ गए थे तो अगर चाहते तो उतावले होकर के पहले ही धनुष तोड़ते, लेकिन जब तक उन्हें विश्वामित्र ने आदेश नहीं दिया, उनके गुरु ने आदेश नहीं दिया, उनके अध्यापक ने आदेश नहीं दिया, तब तक वो धनुष तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। और जैसे ही गुरु ने आज्ञा दिया तो बड़ी श्रद्धा के साथ उस कार्य में वो प्रवृत्त हुए और उनको सफलता मिली। इसी तरह से सांदीपनी के आश्रम में उज्जैन में पढ़ते हुए कृष्ण के बारे में भी आपने सुना। और द्रोणाचार्य जब पढ़ा रहे थे तो आप देखिए, लक्ष्य वेद की बात जब आती है तो द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं, सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी जो अर्जुन है वो कहता है, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आपको भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है आपको इधर उधर की, और पढ़ने के बाद आपको
ये देखना है कि मेरे प्रतियोगिता के लिए, मेरे विषय के लिए जो मुझे लिखना है उसके लिए इसका कितना पॉइंट जरूरी है। क्योंकि 2000 किताबें पढ़ के आपको केवल, जैसे हम मक्खन दूध से निकालते हैं तो पूरे दूध को मथते हैं और पर दूध पूरा नहीं उठाते, हम मक्खन मक्खन निकाला करते हैं, उस तरह से वो चीज़ आपको निकालना है। वो अर्जुन के चरित्र से निकाल सकते हैं। और अभ्यास से हम किस तरह से बन सकते हैं, कहीं श्रद्धा रख करके और अभ्यास के माध्यम से हम कैसे बन सकते हैं, ये आप एकलव्य के चरित्र से सीख सकते हैं। उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने गुरु की आज्ञा से बहुत कुछ करते गए और वो बहुत सफल हुए। तो हमारा जो हमारी जो संस्कृति है और या हमारा जो भारतीय दर्शन है वो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है उपस्थापित करता है। उसको आपको ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन में उतारना है, पढ़ना है, तभी आप कुछ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है विद्यार्थी जीवन के बारे में, वो जो पूरी परंपरा को, पूरी चीज़ों को उन्होंने संक्षिप्त करके और लिख दिया। वो श्लोक यहाँ पर उद्धृत है कि वो श्लोक जो है, काक चेष्टो वकध्यानः स्वान निद्रस्तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी में होने चाहिए। पहला लक्षण क्या है? काक चेष्टा। काक चेष्टा को संस्कृत में हम व्युत्पत्ति करते हैं काक युव चेष्टा। काक के समान चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा, कौए को आप देखिए, वो कुछ भी कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई कुछ भी इधर उधर करेगा तो वो तुरंत उड़ लेता है। उसको कौए को पकड़ना इतना सरल नहीं होता। तो उसकी चेष्टा जो है आत्मरक्षा में हमेशा हुआ करती है। वो अपने चीज को कुछ भी करता हुआ और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रति हमेशा सजग रहता है। तो काक चेष्टा। इसके बाद वकत ध्यान। वकत ध्यान, बगुले को आप जल में देखेंगे, मछली पकड़ने के लिए वो जिस तरह से चोंच लगा करके बैठा है, तो मछली थोड़ी सी दिखाई दी और वो उसको पकड़ करके निगल लेता है। तो जैसे बगुले का ध्यान अपने लक्ष्य में रहा करता है, उसी तरह से विद्यार्थी का ध्यान भी अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। और तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद के समान नींद होनी चाहिए। तो माने जैसे आप देखें कि कुत्ता सो रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ खटका उसके पास, वो तुरंत उठ करके और भूंकने लगता है, अपने स्वामी के घर के चारों ओर घूमने लगता है। उसी तरह विद्यार्थी को भी अपने अध्ययन के समय को, आराम जब कर रहा है तो अपने अध्ययन का समय जो उसका बना हुआ है, जो उसकी दिनचर्या बनी हुई है, उसमें उठ करके उसे तुरंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। या अन्य जो भी लिखना है या अभ्यास करना है, कुछ भी करना है, उसके प्रति उसे तैयार हो जाना चाहिए। तो ये स्वान निद्रस्तथैव। अल्पाहारी, उसको अल्पाहार, भोजन भी स्वल्प लेना चाहिए। और आज की दृष्टि में इसकी व्याख्या करें तो ऐसा अल्प आप ले लें और कुछ ऐसा हैवी चीज़ खा लें कि आपको पचे ना, पेट में दर्द होने लगे, गैस बनने लग जाए, तो आपका जो दिन है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपका जो बर्बाद जाएगा, वो आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। इसलिए आपको अल्पाहार शब्द से दोनों चीज़ लेना है, कम खाना है और जो सुपाच्य वस्तुएं हैं उनको खाना है। तो अल्पाहारी और गृह त्यागी, बार बार घर भगना, क्योंकि गांव घर में पास में कहीं शिक्षा भारत में अभी भी उतनी सुलभ नहीं है, तो हम लोग घर से दूर रह करके अध्ययन करते हैं। अब आज 2-4 दिन में आपको याद आई, आज आए आप और 2 दिन रहने के बाद फिर माँ की याद आने लगी, या पिताजी की याद आने लगी, बहन की याद आने लगी, या मित्रों की याद आने लगी, और आप जो है अपने अध्ययन को छोड़ करके चले गए, 10 दिन फिर आराम करते रहे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उससे आपके काल का व्यवधान होगा, आपका समय नष्ट होगा, आने जाने में भी नष्ट होगा। वहाँ रहेंगे तो मित्र मंडली के साथ खेल कूद में समय बर्बाद होगा। खेलना कूदना है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या के अनुसार खेलना है, जिस तरह से कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में सब साधक बनते जाएं, बाधक कुछ भी न बने, ये ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। तो इस तरह ये 5 लक्षण जो है वो विद्यार्थियों के दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। एक है काकचेष्टा, कौए के समान चेष्टा होनी चाहिए। बकत ध्यान, दो पक्षियों से लिया गया है। और तीसरा
श्वान से, कुत्ते से लिया गया है। ये तीनों वस्तुतः कौआ को भी बहुत अच्छी कोटि का व्यक्ति नहीं पक्षी नहीं माना जाता, वो बगुले को भी नहीं माना जाता और कुत्ते को भी नहीं माना जाता, लेकिन ये तीन गुण इन तीनों में है। तो जहाँ गुण है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। कहीं गंदी जगह में अगर सोना पड़ा हो तो जैसे हम उठा लेते हैं, उसी तरह से कोई गुण अगर हमें किसी अधम व्यक्ति से भी मिल रहा है, अधम पक्षी से भी मिल रहा है या किसी से भी मिल रहा है, तो उसे हमें ले लेना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आप देखें कि और गुण ये घोड़े में नहीं मिले, हाथी में नहीं मिले, गाय में नहीं मिले, ये तीनों चीज़ें एक कौए में मिल रही है, एक बगुले में मिल रही है और एक श्वान में, कुत्ते में मिल रही है। तो इस तीनों चीज़ें हमने वहाँ से लिया। ये भी विद्यार्थी के लिए एक उपदेश है कि अगर आपको ज्ञान, आपको अध्ययन, आपको आपके विषय के योग्य अभ्यास किसी आपसे छोटे से भी मिल रहा है तो आपको उसे ले लेना है। तो तीन हुए, काक चेष्टा, वकत ध्यान, श्वान निद्रा और अल्पाहारी। अल्पाहार जो है आपको करना है वो दोनों तरह से व्याख्या कर लीजिए। और गृह त्यागी, घर का कुछ दिन त्याग करना है। माता पिता से मोह तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको संभलना है। पहले अगर आप अध्ययन करके और कहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं, पद को प्राप्त कर लेते हैं या आपकी कोई और उपलब्धि हो जाती है तो उससे माता पिता और भी गर्वान्वित होंगे, समाज में उनकी और प्रतिष्ठा होगी। तो ये बहुत सामान्य विद्यार्थी जीवन की चर्या आपको मैंने बताया कि उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमारे उपनिषद साहित्य में अगर आप देखें, तैत्तिरीयोपनिषद इत्यादि में कहीं भी आप देखेंगे तो विद्यार्थी जीवन के बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे कर्तव्य हमको मिलते हैं, परंतु उन सब के विवेचन का यहाँ ना तो अवसर है और ना ही आवश्यकता है। केवल इतना ही बताना जो है वो आवश्यक था आपको, तो मैंने स्मरण कराया। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इन 5 वचनों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, या वो जो 4 सूत्र मैंने आपको बताया, अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार, ये 4 सूत्र हैं और ये 5 आपके जो लक्षण हैं, स्वरूप हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सफलता के उच्चतम सोपान में चढ़ पाएंगे, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे। क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, ना आज का लिखा हुआ है। ये हजारों हजार वर्ष पहले जो हमारे ऋषियों मुनियों ने अभ्यास किया था, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया उसे हमें दिया है, उसे संप्रेषित किया है। तो आप अगर इस सूत्र को अपना करके और अपनी दिनचर्या को बनाते हैं तो निस्संदेह आप सफल होंगे। मैं आप सबको आपके जीवन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाइयां भी देता हूं कि आप इस सन में 2023 में आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों और आप सफलता के उच्चतम सोपान में आरूढ़ हों। धन्यवाद।